वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 1 मिशन ऑफ फिजिशियन। इस वीडियो में आपको लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स एंड वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आखिरी में 2 मिनट का रिवीजन भी मिलेगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंज भी होगा। इसमें 25 वाइवा क्वेश्चंस के सभी सही आंसर जो सबसे पहले कमेंट में लिखेगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आंसर नहीं बने किसी के भी तो मैं आंसर दूंगी और उस आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगी। इससे आपकी स्टडी आसान होगी, एग्जाम रिवीजन भी हो जाएगा और वाइवा प्रिपरेशन भी एक साथ हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद के लिए चलिए शुरू करते। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। वन वर्ड का भी कुछ गलत नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, जैसे का वैसा लिखना है, लर्न करना है अच्छे से और एग्ज़ाम में वैसा ही लिखना है। और एफोरिज्म नंबर 1, एफोरिज्म नंबर 2 एंड एफोरिज्म नंबर 26 ये सभी एफोरिज्म लर्न होने चाहिए वाइवा के लिए भी और थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी। एफोरिज्म फर्स्ट का मतलब है कि जो फिजिशियन होता है, एक डॉक्टर होता है, उसका सबसे बड़ा हाई एंड ओनली मिशन, उसका हाई एंड ओनली मिशन होता है जो सिक पर्सन है उनकी हेल्थ को रिस्टोर करना, और इसको ही हम क्योर कहलाते हैं। देन फिजिशियन का मीनिंग बताया है। फिजिक्स मीन्स द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। फिजिशियन मीन्स वन स्किल्ड इन द यूज ऑफ फिजिक्स और आर्ट ऑफ द हीलिंग। मतलब जो फिजिक्स का जो मीनिंग है वो है साइंस, और जो आर्ट का मतलब है वो है स्किल, मतलब इलाज करने की जो स्किल होती है वो। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का मतलब है जो पेशेंट का इलाज करना। एंड फिजिशियन एक ऐसे पर्सन होते हैं जो साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग दोनों में स्किल होते हैं और सही तरीके से इलाज करते हैं। मिशन का मीनिंग होता है पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। For which we born, Hahnemann used the word mission instead of profession because the thought that physician is not only a professional being but also a humanitarian and one whose heart and soul both could look for the betterment of the human suffering. हैनेमन ने प्रोफेशन की जगह मिशन शब्द का उपयोग किया क्योंकि उनके अनुसार डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन, मतलब जो ह्यूमन की सेवा करने वाले भी होते, जिसका हार्ट एंड सोल दोनों एक मतलब दोनों एक पर्सन के सफ़रिंग को, मतलब जो दुख होता है, वो जो डिजीनेस आती है हेल्थ ख़राब होने से, उसको कम करते हैं और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए समर्पित होते हैं। हाई एंड ओनली, द फिजिशियन हैज़ 2 रोल्स टू प्ले। मतलब जो डॉक्टर के जो 2 इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, काम होते हैं। फर्स्ट होता है टू क्योर डिसीज़, बीमारियों का इलाज करना, एंड सेकंड होता है टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़ इन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मतलब जो पर्सन और जो पूरी कम्युनिटी होती है उनकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और बीमार को होने से पहले रोकने के लिए डॉक्टर का सबसे बड़ा काम है, हाई एंड ओनली मिशन है। अमंग दिस टू, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और प्राइम एम ऑफ द फिजिशियन इज़ टू क्योर द डिसीज़। इन दोनों काम में से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पज़ होता है वो डॉक्टर का डिसीज़ को क्योर करना है। अब देखते हैं हेल्थ। Health is the balanced state of life characterized by normal functioning of spiritual and vital force which maintain and coordinate the different physiological activities of the living organism harmoniously। मतलब जो एक हेल्थ जो होती है वो एक स्टेट ऑफ लाइफ होती है, बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ होती है, जो क्या करती है, जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स होता है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। यही वाइटल फोर्स शरीर में कभी कभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन को मेंटेन और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है और शरीर को हार्मोनी मतलब संतुलन बना के रखती है। एज अ रिजल्ट द मैन फील्स अ सेंसेशन ऑफ वेलबींग एंड कंफर्ट। जब शरीर के सभी क्रियाएं सही तरीके से चलती है तब व्यक्ति वेलबींग और कंफर्ट का अनुभव करता है, यानी वही हेल्थ कहलाती है। अब हम देखते हैं सिक। हिंस बाय अ सिक हैनेमन मीट अ सिकनेस ऑफ द होल मैन, द इंटरनल मैन। इसीलिए हैनेमन के अनुसार जो सिक का मतलब है वो केवल शरीर का बीमार होना नहीं है बल्कि पूरे जो होल मैन का बीमार होना है, यानी सबसे पहले इंटरनल मैन जो कि वाइटल फोर्स हम बोलते हैं उसको वो प्रभावित करता है। होम्योपैथी डज नॉट कंसिडर डिसीज एज अ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द होल लाइफ ऑफ द फोर्स। होम्योपैथी के अनुसार डिसीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइफ फोर्स से अलग हो। डिसीज़ और वाइटल फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज अ सिकनेस एंड इट्स होल मैन दैट इज अ सिक एंड इज टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ नॉट द टिश्यू। मतलब जब वाइटल फोर्स की जो ये डीअरेंजमेंट होता है जब वाइटल फोर्स, तो उसे सिकनेस कह लेते हैं। और जो बीमार केवल शरीर से, टिश्यू से नहीं होते बल्कि पूरा होल मैन बीमार होता है, इसीलिए इलाज भी पूरे व्यक्ति का होना चाहिए। मतलब होल मैन को क्योर करना चाहिए, सिर्फ डिसीज़ को नहीं।
द टिश्यू कुड नॉट बिकम अ सिक अनलेस समथिंग प्रायर टू देम हैड बी डीअरेंज, द रियल सिक मैन इज द प्रायर टू द सिक बॉडी। मतलब जो टिश्यू सेल होते हैं अपने आप बीमार नहीं होते, उनसे पहले वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट होता है, यानी असली बीमारी पहले होल मैन में होती है, फिर उसका जो इफेक्ट है वो शरीर पर दिखाई देता है। 4. Hence, the internal rearrangement of the vital force which manifests as a disease is our sole object of the treatment. इसीलिए होम्योपैथी में इलाज का मुख्य मिशन होता है वाइटल फोर्स की इंटरनल डिअरेंजमेंट को ठीक करना, क्योंकि वही बाद में डिसीज के रूप में दिखाई देते हैं। होम्योपैथी कंसिडर द मैन एज अ होल, नॉट हिज इंडिविजुअल पार्ट। हैनेमन सेज देयर इज द नो डिसीज बट सिक पीपल। होम्योपैथी पूरे इंसान का इलाज करती है, केवल किसी एक पार्ट का नहीं। इसीलिए हैनेमन ने कहा देयर इज अ नो डिसीज बट सिक पीपल, मतलब इलाज डिसीज का नहीं बल्कि बीमार व्यक्ति का किया जाता है। सिक यानी डिसीज द पर्सन एज अ होल ड्यू टू द डायनामिक रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। सिक का मतलब है ऐसा पर्सन जिसका पूरा बॉडी और जो ये होता है माइंड होता है वो वाइटल फोर्स की डायनामिक रीअरेंजमेंट का कारण होता है। सिकनेस देयरफॉर इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील द इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। इट इज़ नॉट हिज ड्यूटी टू हील द रिजल्ट ऑफ द सिकनेस बट द सिकनेस इटसेल्फ। इसीलिए फिजिशियन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वाइटल फोर्स की इंटरनल रीअरेंजमेंट को ठीक करना। सिर्फ बीमारी के सिम्टम या उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको ठीक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बीमार के जो रूट कॉज होते हैं उसको भी ठीक करना चाहिए। अब देखेंगे हम क्योर। द वर्ड क्योर हैज़ सम स्पेशल मीनिंग इन होम्योपैथिक क्योर। होम्योपैथी में क्योर का शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब सिम्टम को दबाना नहीं होता है। रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टिबल साइन सिम्टम ऑफ द डिसीज। क्योर का मतलब है बीमारी के सभी परसेप्टिबल साइंस और सिम्टम्स को पूरी तरह से समाप्त करना। एनिलेशन ऑफ मॉर्बिड डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। सच्चा क्योर तब माना जाता है जब वाइटल फोर्स की मॉर्बिड डीअरेंजमेंट पूरी तरह से बंद हो, यानी बीमारी के जो रूट कॉज वो ख़त्म हो जाए, तभी उसे हम क्योर कहलाते हैं। डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग हैज समराइज द दिस ऑर्डिनरी डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स फॉलोज। डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेरिंग ने बताया कि जब होम्योपैथी क्योर होती है तो सिम्टम एक ऑर्डर में गायब होते हैं, ऐसे हेरिंग लॉ ऑफ क्योर कहलाता है। सबसे पहले फ्रॉम अबो डाउनवर्ड। इलाज के दौरान सिम्टम पहले शरीर के ऊपरी भाग में होते हैं, मतलब जो हेड फेस से ठीक होते हैं, और फिर धीरे धीरे नीचे चेस्ट एब्डोमेन लेग्स की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को हेडेक है और फिर लेग पेन है तो सही इलाज में पहले हेडेक ठीक होगा, उसके बाद लेग पेन। एंड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, बीमारी सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन को ठीक करती है, बाद में वो स्किन और बाहरी पार्ट्स को सिम्टम को ठीक करती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा और स्किन इरप्शन दोनों है तो सही होम्योपैथिक क्योर पहले अस्थमा को ठीक करेगी, फिर स्किन इरप्शन को ठीक करेगी। इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, जो सिम्टम सबसे बाद में आए थे वे सबसे पहले ठीक होंगे, और जो सबसे पहले आए थे वो सबसे लास्ट में ठीक होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हेडेक, फिर जॉइंट पेन और सबसे बाद स्किन रैश आया, तो इलाज में सबसे पहले स्किन रैश ठीक होगी, फिर जॉइंट पेन और सबसे आखिर में हेडेक ठीक होगा। हैनेमन बाय हिज deductive and inductive reasoning shows in his organ of medicine that such cure is only possible by homeopathy. हैनेमन ने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पर बताया है कि इस प्रकार का जो क्यूर केवल होम्योपैथी में ही संभव है। सो द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू हील द मैन टू क्यूर। इसीलिए फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र कर्तव्य मतलब जो ड्यूटी होती है, सोल ड्यूटी बोलते हैं उसको हम, वो सिक मैन को पूरी तरह से क्यूर करना, केवल सिम्टम को दबाना नहीं होता है। तो ये है एफोरिज्म नंबर 1। आज हमने पढ़ा मिशन ऑफ फिजिशियन। अब इसका हम 2 मिनट क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा मिशन ऑफ फिजिशियन का जो एफोरिज्म नंबर 1 है वो जैसे कि वैसे याद करना है। देन हमने देखा कि जो फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन होता है वो होता है रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्यूर। एंड हैनेमन ने प्रोफेशन ने मिशन जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि डॉक्टर केवल प्रोफेशनल नहीं है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन भी है। फिजिशियन का मतलब जो साइंस प्लस आर्ट ऑफ हीलिंग होता है वो होता है, जो कि स्किल्ड पर्सन होता है, उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो डिसीज़ को क्योर करना होता है और हेल्थ को प्रिजर्व करना होता है। और तीसरा हमने देखा था हेल्थ जो होता है वो वाइटल फोर्स का बैलेंस स्टेट होता है, और जो वाइटल फोर्स सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हार्मोनियसली कंट्रोल करता है, इसलिए जो पर्सन है वो वेलबींग एंड कंफर्ट महसूस करता है। फोर्थ हमने देखा था सिक और सिकनेस। जो सिक होता है वो केवल बॉडी पर नहीं होता है, होल मैन बीमार होता है, और डिसीज़ की शुरुआत वाइटल फोर्स की डायनामिक रीअरेंजमेंट से होती है, इसीलिए होम्योपैथी सिम्टम नहीं होल पर्सन का इलाज करती है। इसीलिए उसने बोला था कि देयर इज़ द नो डिसीज बट द सिक पीपल। फिफ्थ हमने देखा था क्यूर। होम्योपैथिक क्यूर का मतलब सभी साइन और सिम्टम को पूरी तरह से समाप्त करना होता है,
बल्कि उसको दबाना नहीं। वाइटल फोर्स की जो मॉर्बिड अरेंजमेंट है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। और जो हियरिंग लॉ क्योर है उसमें 3 दिए थे पॉइंट्स। उसमें दिया था पहले, सबसे पहले फ्रॉम अबो टू डाउनवर्ड, मतलब जो क्योर होता है वो अबो टू डाउनवर्ड होता है, मतलब जो हेड से लेग तक। फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स ठीक होंगे, देन फिर बाहर के पार्ट्स ठीक होंगे। इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस, सिम्टम के रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस क्योर होंगे। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, सब ये क्वेश्चंस आप सभी कमेंट कर देना और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके आंसर्स दूंगी, पर सबसे पहले आप ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।